ओम शांति। 1 अप्रैल 2024 की मुरली में बाबा हमें माया को परखने की युक्ति दे रहे हैं और कैसे हम बच्चे माया जीत बन जाएं। तो मुख्य 7 बातें हमें पक्की करनी है। चित्रों के द्वारा उन्हें याद करना है, तो देखते भी जाएं और सुनते भी जाएं। फिर साथ में योग लगाना है, जो नशा चढ़ जाए। तो सबसे पहले माया क्या है? कोई भी ऐसी स्मृति जो बाप को भुला देती है, या ऐसा विघ्न जिससे हम आत्माएं डर जाती है पुरुषार्थ के मार्ग पर चलने से। ज्ञान और अज्ञान की जब लड़ाई चलने लगे तो हम समझ जाएं ये माया है। फिर ऐसी अवस्था गिर जाती है जो समझ में भी नहीं आता कि हम नीचे की ओर जा रहे हैं, और ध्यान दीदार की आश अगर रखते हैं तो उसमें भी माया प्रवेश कर जाती। और जब माया को हम परखते नहीं हैं तो रिजल्ट क्या होता है? विकार में गिर जाते, आंखें धोखा दे देती, और फिर माया चोरी भी कराती, झूठ भी बुलवाती। फिर हमें याद रखना है, अगर माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई भी ऐसे लक्षण होते हैं तो हम परख लें उसको कि माया अर्थात है ही क्या? हमारे ही पुराने स्वभाव संस्कार जो हम पर हावी हो जाते। तो चारों सब्जेक्ट्स के द्वारा कैसे हम माया जीत बने? सबसे पहला पॉइंट जो हमें धारण करना है ज्ञान का, कि ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये पढ़ाई है। राजधानी स्थापन हो रही है और हम बच्चे राजाई के लिए पढ़ रहे हैं। तो अपने लक्ष्य को बुद्धि में सदा रखना है, जैसे चित्र में भी दिखाया है। और हम चिंतन करें कि भक्ति मार्ग कैसा होता है, जहाँ सिर्फ कनरस है, हम सुनते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। चेकिंग करनी है, क्या सिर्फ हम मुरली सुनते हैं और अगले दिन फिर से मुरली सुनने जाते हैं? उसके बीच में पुरुषार्थ कितना किया? फिर माया को हराने के लिए दूसरी बात जो धारण करनी है ज्ञान की ही, कि संगम युग का नशा चढ़ा रहे। यही पुरुषोत्तम संगम युग का समय है उत्तम बनने का। तो सदा ये स्मृति रखते, याद रहे कि हम कौन से स्टूडेंट हैं, कौन हमें पढ़ा रहा है, कैसी कक्षा में हम बैठे हैं। तो ज्ञान में मुख्य 2 होमवर्क हमें करने हैं, लक्ष्य याद रहे और समय याद रहे। फिर नशा चढ़ाने के लिए बाबा ने हमें स्लोगन भी दिया है कि हम कल्प कल्प के विजय हैं। ये रूहानी नशा इमर्ज रहे तो मायाजीत बन जाएंगे। तो बुद्धि में ये चित्र याद रहे कि हम विजयी हैं, वो भी कल्प कल्प के। फिर योग के सब्जेक्ट में हमें कौन से होमवर्क करने हैं? तो सबका विनाश सामने खड़ा है, बुद्धि से देखना है। इसलिए हम बच्चों को कोई से भी संबंध नहीं रखना है, अर्थात बुद्धि कहीं जुड़ी ना रहे। स्थूल में हम सभी से संबंध निभाएंगे ही, पर बुद्धि में एक शिव बाबा याद रहे, क्योंकि अंतकाल हमें वही चीज़ें याद आएंगी जिन चीज़ों से हम सारी उम्र बुद्धि से जुड़े रहे। तो ऐसा अपना अंतिम दृश्य भी देखना है और विनाश को भी बुद्धि में रखना है। और योग के सब्जेक्ट में ही दूसरा होमवर्क जो करना है कि बाप ही पतित पावन है। तो आत्मिक स्थिति को पक्का करके फिर हमें शिव बाबा को याद करना है। इसी से हमारे पाप कटते जाएंगे और हम पावन बनते जाएंगे। तो बुद्धि में ये दृश्य भी रहे कि हम पावन बनते जा रहे हैं। फिर धारणा के सब्जेक्ट में जो हमें होमवर्क करना है कि हम बेहद के सन्यासी हैं। अब इसके ऊपर हमें चिंतन करना है कि बेहद का और हद का सन्यासी कैसा होता है। हद का सन्यासी जिसने पवित्रता को धारण किया है, बाहर से ही वेशभूषा बदल दी है, जगह अलग हो गई है, साधन रहित है, बुद्धि में ज्ञान रहता है, बोलचाल अलग है, व्यवहार परिवर्तन है। तो ऐसे ही हमें अंदर से संपूर्ण पवित्रता को धारण करते
फरिश्ता स्वरूप से कर्म करते और हमारी जगह बुद्धि से परमधाम में हो, साधनों को यूज करते भी उनसे न्यारे और बुद्धि में सदा ज्ञान रमण करता रहे। फिर बोलचाल और व्यवहार भी ऐसा हो जो ज्ञानमय हो, तब कहेंगे कि हम बेहद के सन्यासी हैं। तो अपनी चेकिंग करनी है कितना परसेंटेज हमारे अंदर परिवर्तन आया है। जो हम कलयुगी थे और अब संगम युगी हैं, उतना ही परसेंट सन्यासी कहेंगे। फिर धारणा के सब्जेक्ट में ही होमवर्क करना है कि जो बाबा ने हमें ज्ञान का नेत्र दिया है उससे हमें देखना है। तो आंखें कभी धोखा नहीं देंगी, क्योंकि आंखों से ही विकार प्रवेश होता, चाहे काम विकार चाहे लोभ का भी। और तीसरी धारणा हमें अंडरलाइन करनी है कि हम बच्चों ने कितनी ज़्यादा बाबा की गलानी की, कण कण में भी कहा, पर बाप ने क्या किया कि हमारा दोष नहीं है ये कह के हमें हल्का कर दिया कि ये तो ड्रामा का खेल है। तो ऐसे हमें भी हर चीज़ को एक्टिंग के स्वरूप से देखना है कि सिर्फ एक्ट चल रहा है और बाप समान बड़ी दिल रखनी है। तो ऐसे ये 7 बातें हमें पक्की करनी है आज की मुरली से, तो हम मायाजीत बन जाएंगे। और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है जिससे कि हम मुरली के आधार पे योग करेंगे। फिर वरदान दिया है बाबा ने हमें कि ज्ञान एक बहुत बड़ा धन है, सब धन का राजा है। सर्व पदार्थ अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, स्थूल धन की प्राप्ति भी करवा देता है यही ज्ञान धन। प्रकृति भी स्वतः दासी बन जाती, प्रकृति के सारे साधन अपने आप प्राप्त हो जाते। पद्मा पदम पति बनाने वाला ये ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जिससे परमार्थ और दुनिया का व्यवहार दोनों ही स्वतः सिद्ध हो जाते और अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देता है ये ज्ञान। पर सोचना है कि धन का अर्थ क्या होता है। जब ज़रूरत हमें हो तो हम खर्च कर सकें, दूसरों को भी दे सकें। और अगर धन होता है तो नशा भी रहता है, हाथ सदा दाता के स्वरूप से रहते हैं, किसी से मांगने की कोई आश नहीं रहती। तो चेक करना है क्या हमारे पास ज्ञान धन है जो परिस्थिति आने पर हम यूज़ कर सकें, या सिर्फ बुद्धि के लॉकर में है। फिर क्या हमारे पास इतना धन है जो किसी और को भी हम शांत कर सकें। तो ज्ञान धन कब बनता है, जितना हम उसे जीवन में धारण करते हैं, उसे यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से बाबा अंत में अंडरलाइन कराते कि बाप तो सभी को एक रस ही पढ़ाते हैं, किसी को एक्स्ट्रा पुरुषार्थ या किसी पर एक्स्ट्रा कृपा नहीं करते, एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव का। तो हमें दूसरों को भी, छोटे बच्चों को भी यही समझाना है और खुद को भी पक्का करना है ज्ञान का ये सार कि आत्मिक स्थिति में शिव बाबा को याद करना है। अच्छा, ओम शांति।